24 दिसंबर 1999 दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य था। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 814 काठमांडू से दिल्ली के लिए एक रूटीन फ्लाइट लैंडिंग की तैयारी कर रही थी। यात्रियों और चालक दल को क्या पता था कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। जो एक साधारण यात्रा के रूप में शुरू हुआ, वह जल्द ही एक भयानक त्रासदी में बदल गया, जिसने 24 दिसंबर को भारत की याददाश्त में एक राष्ट्रीय आघात के रूप में दर्ज कर दिया। IC 814 का अपहरण केवल बंधक बनाए गए यात्रियों और चालक दल के बारे में नहीं था। यह एक ऐसा अपहरण था जिसने पूरे देश को बंधक बना लिया था। 176 यात्रियों और 15 क्रू मेंबर्स वाली इस फ्लाइट में टूरिस्ट, बिजनेसमैन और छुट्टियां मनाकर घर लौट रहे परिवारों का मिश्रण था। हालांकि प्लेन के भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के कुछ ही देर बाद उत्सव का माहौल बिखर गया। 5 हथियारबंद आदमी, नकाबपोश और क्रूर, कॉकपिट में घुस गए। उनकी आवाजें खौफनाक धमकियों से भरी हुई थी। आकस्मिक बातचीत और हंसी की जगह भयानक फुसफुसाहट और इस भयावह एहसास ने ले ली कि वे एक उड़ते हुए जेल में फंस गए। अपहरणकर्ताओं द्वारा बंदूकें और ग्रेनेड लहराते हुए विमान पर नियंत्रण कर लेने पर दहशत फैल गई। यात्रियों को चुप रहने और निर्देशों का पालन करने का आदेश दिए जाने पर केबिन चीखों से भर गया। भारी उच्चारण वाली अंग्रेजी और थोड़ी बहुत हिंदी और उर्दू में बोलने वाले अपहरणकर्ताओं ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। वे आतंकवादी थे और यह विमान उनका सौदेबाजी का मोहरा। खुद को पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन के सदस्य बताते हुए अपहरणकर्ताओं ने तुरंत अपनी मांगें रख दी। उनका प्राथमिक उद्देश्य भारत में कैद कई हाई प्रोफाइल आतंकवादियों की रिहाई था। राजनीतिक शतरंज के एक घातक खेल के चंगुल में फंसे यात्री केवल दहशत में देख सकते थे, क्योंकि उनके सबसे बुरे सपने उनकी आंखों के सामने सामने आ रहे थे। उनका जीवन अब एक उच्च दांव वाली बातचीत में सौदेबाजी का मोहरा था। उनका भविष्य अनिश्चित था। अपहरणकर्ताओं ने अधिकार के एक भयावह प्रदर्शन में पायलटों को रास्ता बदलने का आदेश दिया। शुरुआती मंजिल भारत का अमृतसर था। हालांकि अपहरणकर्ता शौकिया से कोसों दूर थे। वे जानते थे कि अमृतसर में उतरने का मतलब होगा भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा तुरंत हस्तक्षेप। इसके बजाय उन्होंने विमान को पश्चिम की ओर, लाहौर, पाकिस्तान की ओर मोड़ दिया। हालांकि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव और संभावित प्रतिक्रियाओं से डरते हुए विमान को उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। घंटों तक IC 814 लाहौर के ऊपर चक्कर लगाता रहा। उसका ईंधन खतरनाक तरीके से कम होता जा रहा था। पहले से ही घबराए हुए यात्रियों को अब एक नए आतंक का सामना करना पड़ा। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका। जब विमान को लाहौर में ईंधन भरने की अनुमति दी गई, तो उनकी उम्मीदें थोड़ी बढ़ गईं, लेकिन उनकी राहत अल्पकालिक थी। अधीर होते जा रहे अपहरणकर्ताओं ने पायलटों को फिर से उड़ान भरने के लिए मजबूर किया। इस बार दुबई के लिए उड़ान भरी। कंधार में उतरते ही आतंकवादियों ने भारतीय सरकार के सामने अपनी मांगें रखीं। वे चाहते थे कि भारत 3 आतंकवादियों को रिहा करे: मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर। आतंकवादियों ने यह भी दिखा दिया कि वे अपने इरादों में गंभीर हैं जब उन्होंने रुपिन कटियाल नामक एक यात्री की हत्या कर दी। यह घटना भारतीय सरकार और यात्रियों के परिवारों के लिए एक बड़ा झटका था। दुबई में स्टॉपओवर भयभीत यात्रियों के लिए एक और कष्टदायी प्रतीक्षा साबित हुई। अपहरणकर्ता उनका धैर्य जवाब दे रहा था। अपनी मांगों पर जोर देने के लिए हिंसा का सहारा लिया। यात्रियों में रुपिन कात्याल भी थे, जो नेपाल में अपना हनीमून मनाकर लौट रहे थे।
क्रूरता के एक भयावह कृत्य में अपहरणकर्ताओं ने रूपिन की चाकू मारकर हत्या कर दी और भारतीय अधिकारियों को एक भयावह संदेश देने के लिए उसके शरीर को दुबई में टरमैक पर फेंक दिया। रूपिन कात्याल की हत्या ने भारत और दुनिया को झकझोर कर रख दिया। यह घटना एक भयानक मोड़ बन गई, जिसमें बंधकों के लिए बहुत ही वास्तविक खतरे को रेखांकित किया गया। भारतीय सरकार, जो पहले से ही यात्रियों की सुरक्षित रिहाई के लिए भारी दबाव में थी, को एक नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ा। आतंकवादियों के साथ बातचीत करें और एक खतरनाक मिसाल कायम करने का जोखिम उठाएं या दृढ़ रहें और 170 से अधिक निर्दोष लोगों के जीवन को जोखिम में डालें। दुनिया ने सांस रोककर देखा। जैसे जैसे नाटक सामने आया, तनाव हर गुजरते घंटे के साथ बढ़ता गया। रूपिन कत्याल के बेरहम हत्या के बाद भारत सरकार अपने आप को दोराहे पर खड़ा पाया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार पर बचे हुए यात्रियों की जान बचाने का भारी दबाव था। पूरा देश अपनी सांसें रोके खड़ा था। सरकार को बड़े ध्यान से अपने ऑप्शंस तोलने पड़े। कई दिनों तक तनाव और अनिश्चितता से भरी गहन बातचीत चलती रही। दांव ऊंचे थे और समय निकलता जा रहा था। आतंकवादियों की मांगें साफ और अडिग थीं। 3 बड़े आतंकवादियों की रिहाई। 31 दिसंबर 1999 को दिल को दहला देने वाले विचार विमर्श के बाद भारत सरकार ने एक कलेजा चीर देने वाला फैसला लिया। तीनों आतंकवादियों को कंधार ले जाकर अपहरणकर्ताओं के हवाले कर दिया गया। बदले में आतंकवादियों ने सभी यात्रियों को रिहा कर दिया। इस भयानक परीक्षा का अंत करते हुए इस फैसले को मिली-जुली भावनाओं से देखा गया। यात्रियों की सुरक्षित वापसी की राहत के साथ आतंकवादियों से बातचीत करने की कड़वी सच्चाई भी थी। यह एक गंभीर क्षण था, जिसने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में देशों के सामने आने वाली जटिल नैतिक और राजनीतिक दुविधाओं को उजागर किया। जैसे ही यात्री अपने परिवारों के पास लौटे, देश ने उनकी सुरक्षा के लिए चुकाई गई भारी कीमत पर विचार किया। रूपिन कत्याल की याद और अपहरण के भयानक दिन सामूहिक चेतना में बसे रहेंगे। आतंकवाद के हमेशा मौजूद खतरे और हमारे सामने खड़े करने वाले कठिन विकल्पों की एक कठोर याद के रूप में।